वेलकम बैक टू आवर शो लेडीज़ स्पेशल ऐं अॼु असां सां गॾु जेका स्पेशल लेडी मौजूदु आहे तव्हांखे ॿुधायो बेला नवाज़ साहिबा हुनजो नालो आहे ऐं बेला नवाज़ जे बारे में उनजे इंट्रोडक्शन में हिकिड़ी ॿी शइ मां ऐड कंदमि त पाण मीडिया में भी कम करे चुकी है। बेला साहिबा फिर से आपको एक बार खुश आमदेद कहती हूँ मैं, क्योंकि बाकायदा आगाज़ हम अपनी गुफ्तगू का भी करेंगे। सबसे पहले आप पढ़ाती हैं, उसके अलावा आप सोशल वर्क की तंजीमों से वाबस्ता रही हैं, छोटी तंजीमों से लेकर बड़ी लेवल तक। एमनेस्टी इंटरनेशनल में भी आप काम कर चुकी हैं, मीडिया में भी काम कर चुकी हैं। इतना वर्सेटाइल डाइवर्सिफाइड आपका प्रोफाइल है, ये सब आप करती कैसे हैं? करती कैसे हूँ ये तो बस होता चला जाता है, लेकिन बेसिकली ये सब कुछ इसीलिए हो पाता है तालीम की वजह से। ऑब्वियसली अच्छी तालीम हासिल की, अच्छे टीचर्स मिले, अच्छा फैमिली बैकग्राउंड मिला, तो उस वजह से आपके अंदर जो एक पर्सनालिटी डेवलप होती है, जो कॉन्फिडेंस आता है, तो उस वजह से मैं समझती हूँ कि फिर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आप नहीं कर सकते। हर चीज़ करना पॉसिबल है अगर आपकी विल हो, अगर आपकी विश हो तो। अच्छा, विल और विश तो सब देखिए, इतनी सारी ख़वातीन हैं हमारे 52% ऑफ पॉपुलेशन ख़वातीन पर मुश्तमिल है, लेकिन सबको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, फैक्टर है। जी हाँ बिल्कुल। देखिए इसमें ये होता है ना कि मैंने जैसे अब कहा कि फैमिली बैकग्राउंड, आपकी फैमिली सपोर्ट, ठीक है ना। अगर फैमिली सपोर्ट नहीं है तो डेफिनेटली फिर औरत जो है वो बाहर निकल के काम नहीं कर सकती। यानी औरत की फलाह के लिए, उसकी तरक्की के लिए वो आगे बढ़े और काम करे अपनी ज़ात के लिए, अपने मुआशरे के लिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उसका फैमिली सपोर्ट। जी, क्योंकि फैमिली से ही उसकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। और फिर अगर उसको घर से परमिशन मिलती है तो फिर जॉब मार्केट में उसके लिए अपॉर्चुनिटीज कितनी है, गवर्नमेंट कितना जो है मतलब ये अपॉर्चुनिटीज दे रही है औरतों को अपना डेवलपमेंट में रोल प्ले करने के लिए, ये फिर ये एक मतलब एक अलग एस्पेक्ट है। लेकिन सबसे पहले ये जरूरी है कि फैमिली आपको कितना सपोर्ट करती है, कितना आपको ग्रूम करती है, कितना आपको आगे बढ़ने का मौका देती है। सही। ये सब डिपेंड करता है फैमिली के ऊपर। सही। चले आज हम बैठकर कैटेगराइज करते हैं कि औरतों की फलाह के लिए, औरतों की तरक्की के लिए कौन कौन सी चीजें प्रायोरिटी पे हैं। नंबर 1 क्या है, नंबर 2 क्या है, नंबर 3 क्या है, एंड सो ऑन। पहली चीज नंबर 1 पे नाजरीन वो है फैमिली की सपोर्ट। फैमिली की सपोर्ट प्लस जो फैमिली सोशल मतलब जो सोशलाइजेशन का प्रोसेस है, जाहिर है अगर फैमिली में जो है बच्चों के साथ डिस्क्रिमिनेशन बढ़ती जा रही है, उनके जो है जेंडर रोल जो है उन्हें बताए जा रहे हैं कि भाई आप लड़की हैं तो आपने इस तरह से बिहेव करना है, लड़का है तो उसको ज्यादा सपोर्ट दी जा रही है, तो डेफिनेटली वो उस तरह की सोशलाइजेशन पाने के बाद लड़की अपना मकाम माशरे में नहीं बना सकती। तो इस हवाले से, सोशलाइजेशन के हवाले से जरूरी है कि फैमिली जो है एक इक्वल लेवल पे रखे, लड़के को भी और लड़की को भी। बेसिकली इनइक्वालिटी का जो स्टार्ट है वो यहीं से होता है। सोसाइटी घर से ही होता घर से ही आप अगर घर में ही लड़कियों को जो है डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेक्स, तो लाजमी सी बात है कि फिर आप किस तरह से ये सोच सकते हैं कि एक लड़की आगे निकल के उसमें इतना कॉन्फिडेंस होगा कि वो आगे निकल के अपने लिए रास्ता बना सके। सही बात है। जब आप उसको एक अलग खाने में, अलग डिब्बे में रखते हैं कि आप लड़की हैं, आप इस डिब्बे में फिट हो जाएंगी, तो फिर बाहर जब निकलती है आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो मर्दों के शाना बशाना वो उसकी प्रोग्रेस हो, जॉब अपॉर्चुनिटीज उसे मर्दों जैसी हो, और इम्तहानों में उसके ग्रेड्स लड़कों जैसे आए या उनसे बेहतर आए, तो ये मतलब उसके बावजूद आते हैं। बल्कि यहाँ तक भी मैं तो जाहिर है मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ, मैंने देखा है कि बच्ची पढ़ती है, मेहनत से अच्छे ग्रेड लाती है, अच्छी परसेंटेज लाती है, लेकिन जब जॉब करने की बात आती है तो मैंने अक्सर मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे ये कहा जी हमें घर की तरफ से परमिशन नहीं मिलेगी। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब अलमिया है कि एक बच्ची इतने एफर्ट्स करके पढ़ने आती है, डिग्री लेती है, और आप उसको घर बिठा देती हैं सिर्फ ये कह के कि नहीं लोग बातें बनाएंगे। तो सोसाइटी को चेंज करने की जरूरत है। एक तो पेरेंट्स के हवाले से ये रवैया सामने आता है कि आप जॉब नहीं करेंगी, ठीक है। उसके बाद जब उसकी शादी हो जाती है लड़की की, तो उसके बाद वो शोहरों के हवाले से शोहर परमिशन नहीं देते कि अब शादी हो गई, अब तुम बैठी रहो, घर संभालो। तो क्या ये मर्दों को क्या इनसिक्योरिटी है, आप ये बताइए।
इनसिक्योरिटी नहीं है। देखिए ये जिस तरह से एक सोसाइटी में की बुनियाद रखी है ये उसका हिस्सा है। मतलब मर्दों को यही बताया गया है जी उनको जो है कमा कर लाना है और उनकी जो बीवियां हैं उनको उन्हें पकाकर खिलाना है। तो जब मतलब मैंने बात की ना कि सोशलाइजेशन आप जिस तरह से करेंगे, तो जब उन्हें बचपन से यही सिखाया जाएगा तो डेफिनेटली वो अपनी वाइफ से यही एक्सपेक्ट करेंगे कि वो जो है बैठ के हमारे लिए चूल्हा हांडी करे, हमारे बच्चे पाले, तो वो रोकेंगे। लेकिन एक वजह जो मैं समझती हूँ इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है इस चीज को कंटिन्यू करने में कि शौहर औरतों को इजाजत नहीं देते, उन्हें घर तक महदूद रखना चाहते हैं, वो है कम्युनिकेशन गैप। मियाँ बीवी के दरमियान किसी न किसी हद तक अगर आप नोटिस करें तो कोई कम्युनिकेशन गैप होगा। क्यों? क्योंकि औरत में भी इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो अपने राइट्स के लिए अपने हस्बैंड को क्वेश्चन कर सके कि ये मेरा राइट है, मैं कमाना चाहती हूँ, मैं खाना चाहती हूँ, मेरी अपनी भी कोई डिसीजन मेकिंग है, मैं कुछ करना चाहती हूँ। तो वो कम्युनिकेशन गैप की वजह से वो चीज कन्वे नहीं हो पाती हस्बैंड तक। मेरे ख्याल में अगर म्यूचुअली आप बैठ के डिस्कस करें अपने प्रॉब्लम्स को, अपने जो भी इश्यूज हैं उनको आप डिस्कस करें तो ये चीजें हैंडल हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि मर्दों को हम बिल्कुल ही कह देंगे जी मर्द तो बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करते हैं। मेरे अपने हस्बैंड हैं, मैंने तमाम अपनी एजुकेशन जो है शादी के बाद ही कंप्लीट की है। अच्छा। हाँ जी। और उसके बाद जो है लाजमी सी बात है मैं आज जो कुछ भी हूँ अपने हस्बैंड की, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे पेरेंट्स डेफिनेटली, उसके बाद माय हस्बैंड, अगर उनकी सपोर्ट ना होती तो मैं इस काबिल ना होती। और फिर मेरे टीचर्स जिन्होंने मुझे मतलब इस फील्ड में लेकर के आए, जो मेरे टीचर्स हैं उनकी बदौलत जो है मैं मतलब कहती हूँ कि आज मैं जो कुछ हूँ उन्हीं की वजह से हूँ। अच्छा, हम मजीद बात करेंगे आपसे सोशल बिहेवियर्स के हवाले से कि हम क्यों इस तरह का बिहेवियर रखते हैं, हम क्यों डिस्क्रिमिनेट करते हैं बच्चियों को और बच्चों को अलग खाने में रखते हैं ऊपर वाले में और बच्चियों को अलग डिब्बे में बंद कर देते हैं। तो जाहिर सी बात है जब हम ऐसा करते हैं तो आने वाली जो जनरेशन है वो भी वैसा ही करेगी। एग्जैक्टली। तो ये सोशलाइजेशन का प्रोसेस यही तो है कि जो कुछ हम सीख रहे हैं वो हम पास ऑन करते हैं नेक्स्ट जनरेशन तक। तो वो चीज चलती रहेगी। आप जो आज दे रहे हैं वही कल जाएगा, फिर वो भी आगे यही ट्रांसफर करेंगे। तो ये तो इसी तरह होता रहेगा। तो चेंज करने की जरूरत है हमें सोसाइटी। चलें, इस वक्त हम जाते हैं ब्रेक पे। नाज़रीन हिकिड़ो नंढो ब्रेक था वठूं, जल्दी वापस अचूं।